जय माता दी, जय माँ शीतला देवी। ट्विन फ्लेम के रिश्ते के चक्कर में आज इतने घर टूट चुके हैं जिसकी गिनती नहीं है। मेरे पास इतने केसेस आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि इतने पवित्र रिश्ते को इन लोगों ने अपने मज़े के लिए तोड़ दिया। कोई आकर कहता है कि हमारी शादी हो गई, लेकिन हमें किसी टीचर ने, किसी हीलर ने कहा कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो और आप चले जाओ अपने ट्विन फ्लेम के पास। जब तक आप अपनी बीवी के पास रहोगे आपकी प्रगति नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी। उसने अपनी बीवी को छोड़ के, डाइवोर्स देके वो दूसरी औरत के पास चला गया। और उसके बाद जब मैंने पूछा कि चलो चले तो तुम गए, अब क्या प्रोग्रेस हुआ तुम्हारा, मटेरियल चीज़ें बड़ी, बोलता है नहीं वहीं की वहीं है। अब वो उस हीलर को गालियाँ दे रहा था। पहली चीज़, ट्विन फ्लेम रिश्ता क्या है? ट्विन फ्लेम जो वर्ड है वो बाहर से आया हुआ है। इंडिया में उसको अर्धनारीश्वर की शक्ति कहते हैं। अगर आप एज अ कपल शिव और शक्ति की ऊर्जा हो, ट्विन फ्लेम और अर्धनारीश्वर दोनों एक ही चीज़ होती है। अगर आप शिव और शक्ति की ऊर्जा में हो ना, तो आपका शिव आपके लिए इंतज़ार करेगा और शक्ति आपके लिए इंतज़ार करेगी। चाहे कितनी भी मारामारी हो जाए, चाहे कितना भी आपके अंदर वो बोलते दूर होने की इच्छा हो जाए, चाहे एक दूसरे के लिए कितना भी गलत हो जाए, लेकिन वो आपके लिए इंतज़ार करता है और आप उसके लिए इंतज़ार करते हो। ये रिश्ता होता है अर्धनारीश्वर का। नहीं मालूम पड़ रहा है तो शिव और शक्ति की किताबें पढ़ो, शिव और शक्ति की स्टोरीज़ पढ़ो, महादेव के बारे में पढ़ो, माँ पार्वती के बारे में पढ़ो, तब जाकर मालूम पड़ेगा कि क्या है शिव और शक्ति। लोगों ने इतना ज़्यादा गंदा बना दिया इस रिश्ते को कि लोग, मुझे लिटरली फील होता है गंदा सुन के उन लोगों के मुंह से कि उन लोगों ने अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए किसी ऐसी औरत का दिल तोड़ दिया, या किसी औरत ने एक अपने आदमी का दिल तोड़ दिया ट्विन फ्लेम के चक्कर में, जहाँ पे वो बहुत ही सुखी सुखी संपन्न थे। ये अभी से केसेस हैंडल नहीं कर रही हूँ मैं, मेरे को सालों हो गए, महीनों हो गए, और महीनों में ऐसे केसेस आते ही हैं जिन्होंने गलत अपने कदम उठाए और रिश्ता तोड़ दिया। अब यही रिश्ता आगे अगले जन्म में कार्मिक बन के आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने गलत काम किया अपने पति अपनी पत्नी का दिल दुखा के। आप अलग हो जाओ, आप दूर हो जाओ, आप संन्यास ले लो, आप साधना में चले जाओ, उससे आपको कभी भी वो नहीं लगेगा, गलत कर्म नहीं ऐड होंगे। लेकिन अगर आप तोड़ रहे हो, किसी को दिल तोड़ रहे हो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो खाली अपने मज़े के लिए, अपने सुकून के लिए, वहाँ पे पाप लागू होता है। ट्विन फ्लेम रिश्ते में जब इंसान आता है तो क्या महसूस होता है? ट्विन फ्लेम रिश्ते में इंसान जब होता है तो जैसे फेमिनाइन होती है, जो भी दोनों में जो भी एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी में होगा कपल में, उसकी एनर्जी सबसे पहले अवेकन होगी। जो भी माँ सती की एनर्जी में होगा उसकी कुंडलिनी पहले राइज अप होती है, बाद में मैस्कुलाइन की होती है। मैस्कुलाइन तब तक बहुत ज़्यादा आपका सर खाता है क्योंकि अवेकनिंग आपकी पहले हो गई, आप जल्दी समझदार बन जाएंगी। अब करते 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 आपकी जैसी अवेकनिंग पहुंचेगी हार्ट चक्र तक, तब जाकर के मैस्कुलाइन का जो एक प्राण ऊर्जा है, तब जाकर के वो अवेकनिंग में आएगा, तब जाके वो स्पिरिचुअल बनेगा, तब जाकर तुम दोनों प्रैक्टिकली टेक्निकली प्रॉपरली स्पिरिचुअल लाइन में आओगे। और आदि शक्ति को, ट्विन फ्लेम को ये काम दिया गया है कि वो ब्रह्मांड के एक काम में सहयोग दे सकें। मज़े के लिए ट्विन फ्लेम रिश्ता नहीं होता है कि मज़े करने हैं, चलो हंसते खेलते बच्चे पैदा करेंगे, अपना बंगला बनाएंगे, घर बनाएंगे, कोठियाँ होंगी, गाड़ियाँ होंगी, मर्सिडीज़ होगा, हमारा बिजनेस होगा, इसलिए नहीं होता है। ये कभी सोच कर के अपनी मटेरियल चीज़ों में ट्विन फ्लेम के चक्कर में मत घुसना। अगर आप रियल में ट्विन फ्लेम हो ना, तो आपको इतना काम दे दिया जाता है ना यूनिवर्स के द्वारा, अपने इष्ट देवता के द्वारा, अपने ब्रह्मांड के द्वारा, इतना नेक काम दे दिया जाता है कि आप चाह कर भी उसमें से पैर नहीं निकाल सकते हो। आप चाह कर भी वो स्ट्रगल आपका ख़त्म नहीं होता। आप कहीं भी चले जाओगे ना, वो स्ट्रगल आपको करना है और साथ में ही करोगे। मैंने कहा ना, ब्रह्मांड ने खुद माँ सती और शिव जी ने खुद अपनी ऊर्जा को ज़मीन पे उत्पन्न किया है कुछ काम करने के लिए। ये एक गण हो गए, ये एक दूत हो गए। ये दूत की तरह लोगों के जीवन में जा जाके लोगों के जीवन में रोशनी करना, लोगों के जीवन में खाना पीना पहुंचाना, हंसी खेली करना, लोगों को सब सिखाना। मतलब ये बेसिकली अगर कहा जाए ट्विन फ्लेम, ये माँ सती और शिव जी के गण हो गए। ये दोनों ज्वाइन हो करके इतनी शक्ति उत्पन्न कर देते हैं, इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं कि इनको देख करके लोग खुद अच्छे अच्छे काम करने लगते हैं।
सिर्फ देखने मात्र से, कुछ बताना नहीं है। तो ट्विन फ्लेम लोगों ने ये समझ लिया है कि अगर मुझे मेरा ट्विन मिल गया या मुझे मेरी फेमिनाइन मैस्कुलाइन मिल गए तो मेरी जीवन बहुत सुखी हो जाएगा, मेरा मटेरियल लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे को पैसे आएंगे, मेरी नौकरी अच्छी हो जाएगी। अरे घंटे की लाइफ होगी तुम्हारी, क्या कर लोगे? किसी का दिल दुखाने के बाद तुम्हारे पास 2 पैसे भी आएंगे, उस 2 पैसों से रोटी खाओगे, तुम्हारी बीमारी तो बढ़ेगी। कितने भी डॉक्टर्स के पास चले, जब बीमारी नहीं खत्म होती। तो घंटे की तुम्हारी ट्विन फ्लेम की जर्नी पे चल रही है। हिम्मत और दाद तो मैं तब दूंगी या ब्रह्मांड तब देगा ना, जब तुमने 10 आदमी का दिल दुख रहा था और वहाँ पे उस 10 आदमी को खुश करके अपने ऊपर वो बला ले ली। ये होता है असली ट्विन फ्लेम। ये होता है आदि शक्ति और माँ और बाबा का अंश। ट्विन फ्लेम माँ और बाबा का अंश है। इस रिश्ते को गंदा मत करो। ट्विन फ्लेम के नाम पे लोग पैसे लूट रहे हैं, ट्विन फ्लेम के नाम पे लोग रिश्ते तोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने अपने बच्चों को हॉस्टल तक में डाल दिया, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं अपने पति को छोड़ दिया, मैंने फलाने आदमी के साथ हूँ, ट्विन फ्लेम है हम लोग, ये है वो है, अब बच्चे के साथ हम रह नहीं पाएंगे, बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया। कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं तुमसे, कितने बुरे कर्म हो रहे हैं तुमसे। तुम ये नहीं देख रही हो, इतनी अंधी हो चुकी हो तुम। हाँ, इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुमको कर्म नहीं समझ में आ रहे हैं कि तुम किसी का बुरा करने जा रही हो। ट्विन फ्लेम तो लोगों को खुशियाँ देने के लिए आए हैं ज़मीन पे। ट्विन फ्लेम का रिश्ता तो लोगों के घर में रोशनी करने के लिए आया है। ट्विन फ्लेम का रिश्ता तो माँ सती शिव जी से जोड़ने के लिए आया है। उसको खुद को नहीं पता है कि वो ज़मीन पे क्यों आया है। जैसे जैसे उसको ठोकर लग रही है, जैसे जैसे उसको सिखाया जा रहा है, उसको वैसे वैसे उसकी कॉन्शियस लेवल बढ़ रही है। तब जाके उसके अंदर जागृति आ रही है कि मैं शिव का अंश हूँ, मैं माँ सती का अंश हूँ। और ये जब तक तुमको रियलाइज़ होगा, तुम इतने ज़्यादा दलदल में फंस चुके होंगे कि तुम एक पैर भी उठा नहीं पाओगे। लेट मत हो जाओ, अभी भी समय है, सुधर जाओ। ट्विन फ्लेम के चक्कर में धक्का खाना बंद कर दो। ये छोटे मोटे टीचरों के पास जाना बंद करो। इनके खुद के घर में दिए नहीं जल रहे, इनके खुद के घर में इनका पति गाली दे रहा होता है, इनके खुद के घर में पति पत्नी लड़ाई कर रहे होते हैं। ये आपको बताएंगे कि ट्विन फ्लेम का रिश्ता क्या होता है। ये आपको स्कैन करके बता रहे नहीं 4 गांव छोड़ के तुम्हारा वहाँ पे ट्विन बैठा हुआ है, वहाँ चले जाओ, अपने पति को छोड़ दो। ये बताएंगे आपको। आप अपने पति को और आप अपनी पत्नी को समझ नहीं पाए हैं। जो तीसरा इंसान आकर बताएगा कि नहीं वो आपका ट्विन है। अगर ट्विन रिश्ते में तुमको रखना ही होता तो तुम्हारी शादी क्यों करवाते? शिव और शक्ति का रिश्ता इतना खिलवाड़ वाला है। माँ सती के लिए शिवजी ने बहुत इंतज़ार किया और शिवजी के लिए माँ सती ने बहुत इंतज़ार किया। ये चीज़ हमको बहुत कुछ सिखाती है बेटा। ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ नहीं सीखोगे तो ना खुद के बन पाओगे ना दूसरों के बन पाओगे, और लालत है फिर तुम्हारी आत्मा पे जो इधर ही भटकती रह जाएगी। जय माता दी।